राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आजकल तबीयत पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा डाउन सी चल रही है। और तबीयत ही क्या डाउन सी चल रही है, शरीर की जो एनर्जी है ना एकदम ख़त्म सी हो रही है। थोड़ा सा काम करते हैं ना तो थकान सी हो जाती है, हाथों पैरों में जोड़ों में दर्द सा हो जाता है। डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर बोल रहे हैं कमज़ोरी हो सकती है, विटामिन वगैरह की कमी हो सकती है। अब खाना पीना तो घर में ठीक ठाक ही है, तो कमज़ोरी तो होने से रही। कमज़ोरी होती तो अपने आप को भी तो लगता। और फिर जब मौसम ठंडा सा होता है ना तो कोई भी कमज़ोरी सी महसूस नहीं देती है, पूरा पूरा दिन आराम से काम कर लेते हैं। जैसी गर्मी बढ़ती है ना पता नहीं क्यों शरीर की एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर काम करने का दिल ही नहीं करता है। ऐसा कुछ हो रहा है, आपको चेहरे से ही दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो आज के दिन की मैंने पोस्ट भी आपके साथ शेयर की थी, कुछ काम करने का दिल करता ही नहीं है। डॉक्टर बोल रहे थे कुछ ऐसी चीज़ें खाना पीने में मतलब शामिल करो जो आपके शरीर को एनर्जी भी दे, और थोड़ा ब्लड वगैरह की भी कमी हो सकती है तो उसकी पूर्ति वगैरह हो सके। बच्चे के पापा बोल रहे थे कि मौसमी का पूरा कट्टा ही ला के रख देता हूँ, रात से मौसमी का जूस शुरू कर दे, क्योंकि बच्चों को भी इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्मली मार्केट के ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं ना, उनमें तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। चलिए, आज से मैंने शुरू कर दिया है अपने रूटीन में। डेली डेली तो इस जूस को नहीं पिया जाएगा, लेकिन हाँ बदल बदल के तीसरे चौथे दिन इसका नंबर आ ही जाएगा। कभी कुछ बना लेंगे, कभी कुछ बना लेंगे। लेके आए थे मौसमी, और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है। यहाँ पर मैंने अपना खाना वाना बनाया था और खाना खाने की लगभग में तैयारी चल रही है। मौसमी को छीलना बड़ा झंझट सा लगता है, खाने को तो कोई भी खा ले। एक अनार है, एक मौसमी है, ऐसे और भी एक दो फल हैं जिनको छीलना बहुत झंझट लगता है और फिर खाने का ही मन नहीं करता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी मौसमी के जूस की बात आती है ना तो मुझे इसको छीलने में बड़ा झंझट लगता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है ना कि मतलब कोई काम करना बहुत आसान होता है, थोड़ी सी ट्रिक का पता नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा हार्ड ही लगता है। ये ट्रिक मुझे मेरे मतलब बच्चों के पापा ने बताई थी। मौसमी को इस तरीके से छीला कर पहले इसका आगे और पीछे का जो छिलक वाला हिस्सा होता है ना, छिलके वाला जो हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा काट के साइड निकाल लिया कर। फिर इसके अंदर इस तरीके से 5-6 कट लगा लिया कर, मतलब छिलके के बीचों बीच। और फिर इस तरीके से झटके से इसका छिलका आराम से उतार लिया कर, तो मौसमी भी आसानी से छिल जाती है। और जो मौसमी के ऊपर वो वाइट वाइट सी एक परत नहीं जमी रहती है, गूदा सा जो जमा रहता है, वो भी आसानी से निकल जाता है और छीलने में भी इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने सोचा चलिए मैं भी इस ट्रिक को करके देखती हूँ। तो मैंने कल भी मौसमी का जूस बनाया था। पहले मैंने खुद ही इस ट्रिक को करके देखा था। इस तरीके से मौसमी को छीलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं जो मौसमी है ना, पहले मैंने इसका छिलका थोड़ा आगे और पीछे वाला उतार दिया है। उसके बाद मैंने इसमें इस तरीके से कट लगाए हैं और फिर इस तरीके से थोड़ा सा झटका सा लगाते हुए छिलके को उतारती जा रही हूँ। तो जो इसका वाइट वाइट सा गूदा सा होता है वो भी निकलता जा रहा है। तो खाना खाने से पहले मैंने सारी मौसमी को छील लिया था और छीलने के बाद इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ी सी ठंडी हो सके। और ऊपर से खाना भी खा रहे थे, तो खाना खाते खाते तो मौसमी का जूस नहीं पिया जाता, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता है। खाना खाने के बाद हम नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और यहाँ पे फर्श ना ठंडा होता है। यहाँ पे चारपाई पड़ी रहती है, उनको तो हम यहाँ से हटा के अंदर डाल देते हैं और फर्श पे ही यहाँ पर लेटे रहते हैं, ठंडक सी मिलती है। तो मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था और करीब 4 बजे का टाइम हो रहा है, बल्कि बेटी अभी सो ही रही है। दोपहर के टाइम में हम लेट जाते हैं और बच्चों के पापा अपना काम कर रहे थे ऑफिस का। मैंने सोचा चले यहीं पे इस जूस को बना लेते हैं। तो आज इस जूस को बना रही हूँ मैं हाथ वाली मशीन से। इसका रिव्यू बहुत जल्दी आपको मैं देने जा रही हूँ। इसमें जूस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिजली का भी वेट नहीं करना पड़ता है, कहीं भी उठा के इसको रख लो। और सबसे अच्छी बात यह है, मौसमी के अंदर या किसी भी फल के अंदर जो बीज होते हैं ना, कभी कभी बीज कड़वे भी होते हैं। तो नॉर्मली हम जूसर में इस जूस को बनाते हैं तो बीज कट जाते हैं और जूस में भी कड़वाहटपन आ जाता है। लेकिन आप इसमें जूस को बनाइए, गंदा भी नहीं होता है, जूस एकदम नेचुरली निकल जाता है, बीज एक भी कटता नहीं है, पिसता नहीं है और बनाना बड़ा ही आसान होता है। तो देखिए जितना सूखा सूखा इसका गूदा सा होता है, मतलब जूस निकलने के बाद जो कूड़ा निकलता है वो एक साइड में निकल जाता है और जूस जो है अंदर निकल मतलब एक साइड में निकल जाता है। वो मैंने लोटा ही रख लिया था। जूस को हल्का सा ठंडा भी कर लेते हैं, फ्रिज में से निकाले हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मौसमी को हल्की सी गर्म हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा ठंडा सा पीने का बड़ा ही मन करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल लिया ठंडे पानी, मतलब ठंडा सा पानी, और थोड़ी सी जो आइस क्यूब है ना वो भी मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं। थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी बढ़ जाएगी, 5-6 तो मौसमी थी, ज़्यादा नहीं थी। पीने वाले हम 4 से 5 जने हैं, लेकिन जूस इतना ज़्यादा निकला है ना। नॉर्मली अगर हम अपने जूसर में इस जूस को निकालते हैं,
अगर मैं वैसे वाले जूसर में निकालती हूँ जिसमें मतलब गन्ने वगैरह का जूस निकाला था, उसमें ये बीज भी कट जाते हैं, जूस हमारा कड़वा हो जाता है, जूस तो उसमें पूरा निकल जाता है। और अगर मैं नॉर्मली जूसर में निकालती हूँ, जूस मतलब बीज उसमें भी कट जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही मोटा मोटा सा जूस आता है, फिर इसको छानना पड़ता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर छलनी वगैरह सभी कुछ रख ली थी, मैंने सोचा चलिए इसको छान लेती हूँ, लेकिन फिर बच्चों के पापा बोलने लगे इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चाहे तो उसको ना छान भी सकते हो। तो चलिए यहाँ पर फ़िलहाल मैंने 4 गिलास रेडी कर लिए हैं और अभी 1 से 1.5 गिलास के जितना जूस मेरा लोटे में भी बचा हुआ है। अब इसको बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से मैंने बनाया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत मीठा डाल सकते हो, काला नमक वगैरह डाल सकते हो, बट मौसमी का जूस ऐसे ही पियोगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा और पौष्टिक मतलब स्वादिष्ट भी लगेगा और कुछ इसका अलग से टेस्ट भी नहीं आएगा। बाकी आप सभी का रिस्पॉन्स देख सकते हो, बड़े तो पी लेते हैं, हेल्दी चीज़ें बड़ों को तो पसंद आ ही जाती है, लेकिन बच्चों को कम पसंद आती है। अब आप देखिए जो बच्चे हैं ना, बच्चे भी बहुत ही खुश होकर पी रहे हैं। और बस आज यही मौसमी के जूस की रेसिपी आपके साथ मुझे शेयर करनी थी।